हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन, है ना। तो फैक्टराइजेशन जो है हम लोग पॉलिनोमियल का करने वाले हैं, और हम लोग फैक्टराइजेशन दो तरीके से करते हैं। एक तो फैक्टर थ्योरम के द्वारा, फैक्टर थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम के द्वारा हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, और दूसरा होता है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग पॉलिनोमियल किस किस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो डिग्री 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उन पे हम लोग फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं, और हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम में किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले हमें एक सिंपल सा डिवाइड देखना होगा। जैसे कि मान लो कि 6 को डिवाइड करना है 2 से, 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 3 टाइम्स में ये 6 जो होता है ये पूरा ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से मान के चलो कि अगर 7 को 2 से डिवाइड करना रहता तो 3 टाइम्स में हम लोग का 6 आता और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता। बात समझ में आया? तो अगर इस डिवाइड को, इस सेकंड वाले डिवाइड को अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं। ये 7 को हम लोगों को डिवाइड करना था, और 7 को डिवाइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से जो रिमाइंडर हमारा 1 बचा हुआ है उसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये 7 के बराबर आएगा ना। 3 2 या 6 और 1 7, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डिवाइडेंड बोला जाता है, ठीक है। इसको डिवाइडेंड बोला जाता है, और ये जो 2 है ये हमारा डिवाइज़र है ना, जो डिवाइड कर रहा है। और ये जो 3 है हमारा, ये जो ऊपर में 3 आया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, ठीक है। इसको कोसेंट बोला जाता है। और ये जो 1 हमारा आया हुआ है ये हमारा रिमाइंडर है जो कि नीचे आया हुआ है, तो रिमाइंडर है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 जो है ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे जो 2 और 3 नज़र आ रहा है ये हमारा 7 का फैक्टर्स कहा जाएगा, कि अगर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं और इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, 6 = 2 मल्टीप्लाई में 3, और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ये जो फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर थ्योरम जो है इस तरीके के एग्जाम्पल पे अप्लाई नहीं होता है जिसमें रिमाइंडर जो है वो बच जा रहा है। जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, उस पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई होता है। जैसे कि हम लोगों को 6 को डिवाइड करना था 2 से, तो कोसेंट उसका 3 आ रहा था और रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो यहाँ पे जो 2 और 3 हम लोगों को नजर आ रहा है ये 6 का फैक्टर्स कहा जाएगा। 6 का फैक्टर है, कहने का यह मतलब फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि इस नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 छोड़े। तो अगर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी जो है हम लोगों का जो है रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर हम लोग 6 को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 6 कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 और ये जो 2 है ये दोनों 6 को टोटली डिवाइड कर दे रहा है और रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है। तो उसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। और फैक्टर थ्योरम अब पॉलिनोमियल्स पे कैसे अप्लाई होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा रिमाइंडर था प्लस में। तो पॉलिनोमियल पे फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, जैसे हम लोगों को कोई px को हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो px को डिवाइड करना है, हम लोगों को डिवाइड करना है मान लो x - a से। x - a एक पॉलिनोमियल है और ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा, तो कोसेंट को हम लोग मान के चलो qx लिख देते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रिमाइंडर 0 होता है, ठीक ना। तो हम लोग नॉर्मली अगर इसको लिखेंगे 0 के अलावा, 0 को छोड़ के, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पे जो ये 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, और ये हमारा कोसेंट है। मतलब कि ये जो नंबर हम लोग का डिवाइडेंड है ये डिवाइडेंड इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। मान के चलो कि डिवाइजर, तो नॉर्मली हम लोगों का डिवाइजर जो होता है ये डिवाइडेंड को डिवाइड करता है,
है ना, और कुछ कोसेंट आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x माइनस ए है, ये इससे अगर इसको डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडेंट को, जो कि हमारा px है, पॉलिनोमियल है एक तरीके का, तो इसको ये टोटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर जो है वो 0 देगा। बात समझ में आया? और कोसेंट आएगा जो कि qx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोगों का पॉलिनोमियल x माइनस ए नजर आ रहा है, अगर हम लोग इसका जीरोस फाइंड करते हैं तो इसका जीरोस क्या आएगा, इसका 0 आएगा a, x का वैल्यू जो है वो a आएगा। तो इस a को हम लोग जब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करेंगे, जब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पुट करेंगे तो वो हो जाएगा pa, और pa जब हम लोग इस पे a को जब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। यही फैक्टर थ्योरम हम लोगों को बताता है। अब आते हैं हम लोग स्प्लिटिंग थ्योरम पे, सॉरी स्प्लिटिंग मेथड पे। स्प्लिटिंग मेथड में कैसे काम किया जाता है, तो स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले। स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोगों को नंबर्स को स्प्लिट करना होता है। तो कैसे हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। कैसे स्प्लिट किया जाएगा, और इस मेथड को ज़रा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो ये 10th क्लास तक काम करेगा फैक्टराइजेशन करने के लिए, ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। तो मान के चलो कि ये डिग्री 2 वाला हम लोगों का पॉलिनोमियल है। किस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो जब भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो किनारे वाला नंबर 6 दिखाई दे रहा है, ये नंबर 6 और ये y स्क्वायर, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y स्क्वायर, ठीक है। और जब हम लोग इस 6 को फैक्टराइज कर इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये क्या आएगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो ये y को जब फैक्टराइज किया जाएगा तो ये आएगा y और y, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे y और y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही अगर 6 को तोड़ा गया तो क्या आया 2 और 3, तो इस y के साथ 2 लिख देंगे, इस y के साथ 3 लिख देंगे। बात समझ में आया? तो ये जो हम लोगों का प्लस 6 था और ये प्लस y स्क्वायर था, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर 6y स्क्वायर। पहले तो किनारे किनारे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो y स्क्वायर टूट के y हो जाएगा और 6 टूट के 2 और 3 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों पेयर्स को इस तरीके से, ये 5y जो हम लोगों को लिखा हुआ है माइनस 5y कैसे आएगा, इन दोनों पेयर्स को कुछ इस तरीके से लिखना है कि -5y आ जाए। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, -2y और -3y क्या हो जाएगा -5y। बात समझ में आया? क्या पहला स्टेप था, किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे लिख दिए, फिर उसके बाद हम लोग जब इसको स्प्लिट किए, इसी को स्प्लिटिंग मेथड बोला जाता है। तो हम लोग स्प्लिट करेंगे, सॉरी ये वाला स्प्लिट को स्प्लिटिंग मेथड नहीं कहा जाता है। ये जो -5y दिखाई दे रहा है ना, इसको जब स्प्लिट करेंगे ना तो -2y और -3y ये हो जाएगा हम लोग का -5y। बात समझ में आया? और ये -2y और -3y कहाँ से आया, जब हम लोग इसको ब्रेक किए तो ये 2y और 3y के फॉर्म में ब्रेक हो गया। बात समझ में आया? और यही जो है ऐड होके आगे जाके हम लोग का -5y हो जाएगा, जो कि ये बीच वाला नंबर है। बात समझ में आया? तो किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद जो पेयर नजर आएगा वो पेयर को हम लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये बीच वाले नंबर के बराबर नजर आने लगे। बात समझ में? यही स्टेप है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो y स्क्वायर तो वैसा ही रह जाएगा, और ये वाला टूट के ये स्प्लिट हो जाएगा। किस फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, -2y -3y और +6 आखिरी में पहले से था। अब हम लोग को क्या करना है, इस स्टेप में कॉमन लेना है, ये वाले स्टेप में कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक y बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को क्या कॉमन लेना होगा, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा। कैसे, जब ये y -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा, और ये -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर +6 बन जाएगा। तो सही स्प्लिट हुआ, यहाँ पे हम लोगों का कॉमन निकला है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। बात समझ में आया? एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी हम लोग कॉमन लेंगे तो ये दोनों पोजीशन पे एक ही तरीके का चीज़ दिखाई देना चाहिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों एक ही तरीके का दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग का कॉमन सही लिया है। अब हम लोग ये y को और ये -3 को एक जगह पे लिख देंगे, ठीक है, और ये y -2 को उसके बगल में लिख देंगे। ये कैसे हुआ, एक बार मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ ये कैसे उस तरीके से लिखा गया।
तो मान लो कि ये दोनों जगह पे हम लोग को y-2 नजर आ रहा है। बात समझ में आया? तो y-2 को दोनों जगह से कॉमन जब निकालेंगे, y-2 को एक जगह कर दिया जाएगा अगर, तो यहाँ पे तो ये तो कॉमन निकल गया, क्या बचा y, और यहाँ से भी y-2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा -3। बात समझ में आया? तो ये हम लोगों का इस नंबर का जो है फैक्टर्स है, ये दोनों इस नंबर का, इस पॉलिनोमियल का ये वाला जो दोनों आया हुआ है, ये हम लोगों का इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है। मतलब क्या है कि मान लो कि ये हम लोगों का पॉलिनोमियल px था, तो ये px को ये दोनों जो नंबर्स हैं डिवाइड कर देंगे, मतलब फैक्टराइज कर देंगे। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स से, मान लो या तो इससे या तो इससे, कोई से भी हम लोग डिवाइड करेंगे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम लोग का फैक्टराइजेशन पूरा होगा। बात समझ में आया? और एक चीज ध्यान देना है, आप लोगों को गौर करना होगा कि यहाँ पे जो +6 नजर आ रहा है, +6, ये +6 और ये -2 और ये -3, कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा है? 6 को जब हम लोग ब्रेक किए तो 2 और 3 के फॉर्म में टूटा था, ठीक है, जब हम लोग फैक्टराइज को प्राइम फैक्टराइज किए थे। तो यहाँ पे -2 और -3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +6। बात समझ में आया? तो यहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 6 ही टूटा है जाके लास्ट में, जो फैक्टर्स आया है इस पूरे का पूरा पॉलिनोमियल का, वो ये नॉर्मली ये 6 ही टूटा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है ये y-2 का अगर हम लोग 0 फाइंड करेंगे, जीरोस, अगर इसको एक हम लोग पॉलिनोमियल मानते हैं तो इसका जीरोस फाइंड करेंगे, उस सामने 0 लिख देंगे और y = हो जाएगा 2, ठीक है। और ये जो 2 वैल्यू आया है, ये 2 को अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। कहने का क्या मतलब था, ये फैक्टर था पूरा का पूरा, तो ये क्या करेगा? इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। तो इस ये वाला जो हम लोगों का y-2 आया हुआ है, इसके अगर जीरोस को फाइंड करेंगे तो ये होगा 2, और ये 2 को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे y की जगह पे, तो इस पॉलिनोमियल को कर देगा 0। तो हम लोग करके देख लेते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो स्प्लिटिंग मेथड हो गया, एक फैक्टर थ्योरम हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो स्प्लिटिंग मेथड करने के बाद जो हम लोगों का 2 फैक्टर्स आया है, या तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्प्लिटिंग मेथड से, और दूसरा जो वहाँ पे हम लोग फैक्टर थ्योरम किए हुए तो वहाँ से भी आ सकता है ये दोनों फैक्टर्स, ठीक है। अब इन जो फैक्टर आया हुआ था उसमें से हम लोग जीरोस फाइंड किए हुए हैं। जीरोस इसी तरीके से फाइंड होता है, सामने 0 लिख देंगे और -2 इधर आके 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये y के जगह पे जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। y की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 2, और ये +6, ठीक है। +6, 2 जा कितना होता है 4, ये कितना होता है 10, और ये होता है 6, ठीक है। तो ये +4 +6 कितना हो जाएगा +10, और ये -10, ये दोनों खत्म होकर कितना हो जाएगा 0। तो मैंने क्या बोला था कि जो फैक्टर्स का जीरोस होता है उसको हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसको 0 कर देगा, ठीक है। और अगर वो 0 कर देगा तभी हम लोगों का ये जो फैक्टर आया हुआ था y-2 और y-3, तभी ये फैक्टर कहलाएगा, अगर ये इस पॉलिनोमियल को ये 0 कर देता है तो। बात समझ में आया? तो यही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था हमारा फैक्टराइजेशन के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।